कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 15 कबीर की साखियाँ। ठीक है, उससे पहले पढ़ते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में कवि ने नीतिपरक दोहों के द्वारा मनुष्य को विविध प्रकार की सीख प्रदान की है। हमें संतों, महापुरुषों तथा विद्वानों की बताई गई नीतियों पर चलना चाहिए। ठीक है, आइए कुछ करके सीखें। आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास तथा आपा और उत्साह में कोई अंतर हो सकता है तो उसको आप बताइए और स्वयं लिखिए। ठीक है, करते हैं पंक्तियों की शुरुआत। जाति न पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करी तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे थे कि जाति न पूछो साधु की, कि कभी भी हमें किसी विद्वान से, किसी ज्ञान से उसकी ज्ञान नहीं पूछना चाहिए। अर्थात यदि हमें उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, अगर पूछना है तो हमें ज्ञान पूछना चाहिए कि उसमें कितना ज्ञान है और वह कैसे हमें उसका ज्ञान बटोरना चाहिए। अर्थात जैसे मोल करो, यदि आपको कुछ खरीदना, यदि आपको तलवार खरीदने जा रहे हो तो आपको तलवार का मोल जानना है, ना कि मयान का। ठीक है, दूसरा, आवत गारी एक है, उल्टत होड़ अनेक, यह कह कबीर नहीं उल्टी है, वही एक ही एक। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं आवतगारी एक है कि यदि एक बार आपको कुछ प्रदान, कुछ मिल जाता है तो हमें यह इच्छा नहीं होना चाहिए कि हमें बार बार वही मिलता रहे। ठीक है, तो हमें से इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं कि एक बार जो हमें मिल जाता है उसी में हमें अपनी संतुष्टि कर लेनी चाहिए। माला तो करने फिरी, जीवे फे मुकमाए, मनुवा को दो दिसी करे, यह तो सुमरल नाय। कबीरदास जी कहते हैं जो बार बार माला का जप करता है, फिर माला का भजन करता है, तभी भगवान की उत्पत्ति संभव है। यदि हम जीव को बार बार उसी तरह चलाते रहेंगे, अर्थात ईर्ष्या में या बुराइयों में लगे रहेंगे, तो हमारी उसका व्यर्थ ही, मुंह चलाना हमारा व्यर्थ है। अगर अर्थात हमें मुंह ही अर्थात दिव्या ही चलानी है तो हमें भगवान की भक्ति ही कर लेनी चाहिए। कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तले होए, उड़ी पड़े सब आँखी में, खरी दुहरी होए। वो कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें कभी भी घास की निंदा नहीं करनी चाहिए। अर्थात यदि हम सोचेंगे तो खाली जमीन पर ऐसी ही उग जाती है और हम इसकी निंदा करने लग जाएं तो यह सब व्यर्थ है। क्योंकि यदि आप धूल में लट मारोगे, धूल में जाओगे, तो वो यह बात सच है कि वह धूल आपकी आंखों में चली जाएगी, चाहे आप उसे कितना भी धो लो, लेकिन वह आसानी से नहीं निकलेगी। अर्थात हमें किसी भी गलत कार्य में यदि तुम जाओगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं गलत या कालिक जरूर लग जाएगी। ठीक है, जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सबको। वो कह रहे हैं जग में हमारे से दुश्मन, सबसे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। जब तक हमारा मन संतुष्ट है तो वह हमारा मित्र है, और हमारा मन ही संतुष्ट नहीं है तो उससे बड़ा जग में कोई शत्रु नहीं है। अर्थात हमें ऐसे अपने मन को इतना शीतल करना चाहिए कि हमें यदि किसी सुख दुख देखे तो हमें उस पर दया दिखानी चाहिए, तो वही मन हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। ठीक है।